हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 7 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 7 है, जिसका नेम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स होता है परिवहन, कहाँ जानवरों और पौधों में किस प्रकार से परिवहन होता है। रक्त संचार होता है, दिल की धड़कन किस प्रकार से पंप करती है, ऑक्सीजन को जगह जगह पहुंचाती है। यू हैव लर्नड, आपने सीखा होगा अर्लियर, पहले क्या सीखा होगा, दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, सभी जो जीव होते हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जीने के लिए। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज वेरियस पार्ट ऑफ दियर बॉडी, इन्हें हर शरीर के सभी अंग में, हर प्रकार के अंगों में पहुंचाने की भी आवश्यकता होती है। फर्दर आगे, एनिमल्स नीड ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव, जानवरों में आगे जो वेस्ट होता है उसको ट्रांसपोर्ट बाहर निकालने में भी, यातायात करने में भी उसका उपयोग होता है। हैव वंडर्ड, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ये सब काम जो अचीव कैसे होते हैं, पूरा कैसे होते हैं। लुक एट फिगर 7.1, ये जो 7.1 का फिगर है इसे आप देख लीजिए, सर्कुलेटरी सिस्टम का फिगर है। डू यू सी द हार्ट, क्या आप हृदय को देख पा रहे हैं, जो कि यहाँ है। एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पर हार्ट है, यहाँ हार्ट आपको देख पा रहे होंगे, एक हार्ट है। ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक अंग है। ब्लड वेसल, कुछ देखिए नीली नीली काली काली जो रक्त की वाहिकाएं हैं वो हैं। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस टुगेदर फ्रॉम सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ये जो रक्त संचार जहाँ से होता है और चीज़ों का संचार जहाँ से होता है, यहीं से सब ट्रांसपोर्ट होता है, संचार होता है। सब्सटेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट, और जानवरों और पौधों में भी सर्कुलेटरी सिस्टम। आइए सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानते हैं क्या होता है। पहला तो होता है ब्लड। ब्लड मीन्स होता है खून, रक्त, सबको पता है। व्हेन यू गेट कट ऑन योर बॉडी, जब आपकी शरीर पर कोई कट लग जाता है, कट जाती है आपकी शरीर या कोई अंग, ब्लड फ्लोज आउट, तो खून बहने लगता है। बट व्हाट इज ब्लड, लेकिन खून क्या है। ब्लड इज ए फ्लूइड, जो ब्लड होता है, खून होता है, रक्त होता है, एक प्रकार का फ्लूइड होता है, तरल होता है। विच फ्लोज ब्लड वेसल, जो रक्त वाहिकाओं में बहता है, संचार होता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, ये ऐसे सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है जैसे डाइजेस्टेड फूड, पचा हुआ भोजन, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से कहाँ, अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के अंगों में। इट कैरीज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को भी कैरी करता है। लंग, गुर्दों से टू सेल्स, सभी सेल्स तक, कोशिकाओं तक। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट रिमूवल फ्रॉम आवर बॉडी, यहाँ तक कि ये जो वेस्ट होती है, गंदगी होती है, हमारे शरीर से निकालने में हेल्प करता है। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस, जो खून होता है, अब हम सीखेंगे कि वो किस प्रकार से इन चीज़ों को उठाकर ले जाता है, ढोता है। ब्लड इज कंपोज ऑफ अ फ्लूइड, इसे फ्लूइड कहा जाता है। कॉल्ड प्लाज्मा, इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड, ये प्लाज्मा उसे कहते हैं जहाँ पर बहुत प्रकार से सेल्स, कोशिकाएं सस्पेंड रहती हैं, उसके अंदर रहती हैं, अंतर्गत आती हैं। वन टाइप ऑफ सेल, यहाँ पर कई प्रकार के सेल्स होते हैं। पहला रेड ब्लड सेल, लाल रक्त वाहिकाएं, आरबीसी जिसे कहते हैं, विच कंटेन रेड पिगमेंट का हेमोग्लोबिन, उसमें रेड पिगमेंट होता है जिसके कारण वो लाल दिखता है, उसे हेमोग्लोबिन कहते हैं। हेमोग्लोबिन जो होता है बाइंड विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी अल्टीमेटली टू द सेल्स, ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, ऑक्सीजन को अपने अंदर बंद कर लेता है और सभी शरीर के सभी अंग में और सभी कोशिकाओं में इसे पहुंचाता है। इट विल बी डिफिकल्ट, यह बहुत कठिन होता है, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इफिशिएंट टू द सेल्स ऑफ आवर बॉडी विदाउट हेमोग्लोबिन, ये बहुत कठिन है कि हम विदाउट हेमोग्लोबिन के, बिना हेमोग्लोबिन की सहायता से इसे हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों में पहुंचाएं। द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड, अभी हमने सीखा हेमोग्लोबिन के कारण हमारा खून, रक्त लाल दिखता है। किस कारण हमारा खून लाल दिखता है, हेमोग्लोबिन के कारण। द ब्लड आल्सो वाइट ब्लड सेल, हमारा जो ब्लड सेल होता है उसके पास सफ़ेद रक्त कोशिकाएं भी होती हैं, जिसे WBC कहते हैं। विच फाइट अगेंस्ट जर्म, जो कीड़ों से, हमारे जो जर्म्स होते हैं, कीट होते हैं, उनसे, उसे हमारे शरीर में इंटर करने से बचाती हैं। क्या करती हैं, उसे हमारे शरीर से इंटर करने में बचाती हैं, जिसका नाम है WBC। बूझो फेल, बूझो एक बार गिर गया वाइल प्लेइंग, खेलते समय। कब गिरा, खेलते समय। आ गेम, कोई गेम को, हिज नी गॉट इंजर्ड, उसकी जो घुटना है उसमें इंजर्ड हो गया, उसमें चोट लग गई। ब्लड वाज कमिंग आउट फ्रॉम द कट जाने से उसमें से खून निकलने लगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड, जो खून निकल रहा था वो रुक गया, और वह क्या हो गया, डार्क रेड क्लॉट, एक क्लॉटिंग टाइप का हो गया, जैसे मकड़ी का जाला नुमा, जाला बध गया, डार्क गाढ़े रंग का, लाल का। हैड प्लग द कट, पूरा जो जहाँ कटा था उसको पूरा घेर लिया। बूझो आज पजल्ड अबाउट दिस, बूझो इसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। द क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स, ये क्यों हुआ, प्लेटलेट्स के कारण हुआ, जो हमारे शरीर में पाया जाता है। और एक नॉर्मल मनुष्य के शरीर में 1.5 लाख से 3 लाख तक प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स माने होता है रक्त की वाहिकाएं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड, हमने अभी बहुत सारे टाइप के ब्लड को देखा, उसके जो सेल्स होते हैं। अब ब्लड वेसल्स के बारे में जानते हैं। यू नो दैट, आप यह जानते हैं, ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम सांस अंदर लेते हैं, फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ताजी ऑक्सीजन हमारे शरीर में सप्लाई की जाती है। फिल्स द लंग, जो लंग्स होता है, गुर्दा होता है, वो उसे अपने अंदर ले लेता है। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारे शरीर को आराम देता है। आल्सो द ब्लड पिक्स अप वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स, यहाँ तक कि जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी मटेरियल्स को, वेस्ट मटेरियल्स को भी उठा लेता है। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक द हार्ट, और उसके बाद ये पुनः हार्ट के पास जाता है। ट्रांसपोर्ट द लंग्स फ्रॉम रिमूवल कार्बन डाइऑक्साइड एज यू लर्न इन चैप्टर 6, आपने चैप्टर 6 में देखा किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग से रिलीज होता है, बाहर निकलता है। सो इसलिए 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, इसलिए यहाँ पर 2 प्रकार की ब्लड वेसल, रक्त वाहिकाएं होती हैं। पहली आर्टरी, दूसरी वेंस। वेंस को नसें कहते हैं, आर्टरीज भी हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द बॉडी, हमारे शरीर में उपस्थित होता है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट ऑफ द ऑल
पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो आर्टरीज होती हैं हमारे शरीर में ऑक्सीजन रिच ब्लड, जो ऑक्सीजन ब्लड में होता है उसे हार्ट से शरीर के सभी पार्ट में पहुंचाने की काम करती हैं। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड, इसलिए जो रक्त का संचार है बहुत तीव्र गति से होता है, एंड एट अ हाई प्रेशर, और उसका जो दाब है, प्रेशर है, वो भी बहुत हाई रहता है, उच्च रहता है। द आर्टरीज है थिक इलास्टिक वाल, जो आर्टरीज होती हैं उनके पास एक मोटी इलास्टिक वाल्स होती हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी फ्लो ब्लड थ्रू आर्टरीज। अब हम एक एक्टिविटी के द्वारा देखेंगे किस प्रकार से जो ब्लड है हमारे शरीर में बहता है, फ्लो होता है। एक्टिविटी 7.1 की हेल्प से प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को क्या करिए अपने राइट हैंड की इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट, बाईं कलाई के नीचे रख लीजिए। कैन यू फील सम थ्रोबिंग मूवमेंट, क्या आप कुछ थ्रोबिंग मूवमेंट को देख पा रहे होंगे? वाई डू थिंक देयर इज थ्रोबिंग, क्या आप जानते हैं यहाँ पर थ्रोबिंग क्यों होता है? दिस थ्रोबिंग इज कॉल्ड पल्स, इसे ही नाड़ी कहते हैं। एंड इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग एटरीज, इसलिए होता है क्योंकि एटरीज के द्वारा खून जो है वो फ्लो हो रहा है, बह रहा है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट, इसे मापिए इन 1 मिनट, 1 मिनट में जितनी बार इसे गिनिए, कितनी बार आपकी पल्स जो है बीट कर रही है, धड़क रही है। हाउ मेनी पल्स बीट, पूरा काउंट, इसे गिना कैसे जाता है? द नंबर ऑफ बीट पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट, जब इसे पल्स रेट में मापा जाता है नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट के रूप में। अ रेस्टिंग पर्सन, अगर कोई व्यक्ति आराम कर रहा हो, यूजुअली हैज अ पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट, 72 से 80 बीट पर मिनट। एक स्वस्थ मनुष्य जब आराम कर रहा होता है तब उसकी नाड़ी जो है धड़कती है। फाइंड अदर प्लेसेस इन आवर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स, शरीर के ऐसे अंग के बारे में खोजिए जहाँ पर पल्स आपको पता चले। रिकॉर्ड योर ऑन पल्स बीट्स, अपनी पल्स बीट को रिकॉर्ड करिए पर मिनट, 1 मिनट में जितनी बार धड़क रही हो। दो योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट की भी। इंसर्ट द वैल्यू ऑफ 10 टेबल 7.1 कंपेयर विद देम, उनसे कंपेयर करिए, उसे टेबल पॉइंट 7.1 में रख लीजिए। देखिए किस प्रकार से रिस्ट के अंदर, किस प्रकार से दोनों उंगली को रिस्ट पे लगाया है और उसे माप रहा है। कुछ समय तक आप लगाए रहेंगे तब आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है वेंस आर द वेसल्स, ये भी एक प्रकार की वाहिकाएं होती हैं विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ बैक टू द हार्ट, सभी शरीर के सभी पार्ट से जो वेंस होती हैं, नसें होती हैं, वो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जो ब्लड में प्रेजेंट रहता है उसे पुनः हार्ट के पास ले जाती हैं। द वेंस हैव अ थिन वाल्स, इनके पास बहुत पतली वाल्स होती हैं, दीवारें होती हैं। देयर आर वेल्स प्रेजेंट इन वेंस, वेंस में वेल्वेस प्रेजेंट रहते हैं। अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड द हार्ट, ये क्या करते हैं ताकि जो खून है, रक्त है, वो सिर्फ हार्ट की तरफ वहे या फ्लो हो। रिफर टू फिगर 7.3 के फिगर में दिया गया है। डू यू सी द एट्रीज डिवाइड इनटू सिमिलर वेसल्स, किस प्रकार से एट्रीज जो है छोटी छोटी वेसल्स में डिवाइड है ऑन रीचिंग द टिश्यू, ताकि टिश्यू तक पहुंच सकें। दे डिवाइडेड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली ट्यूब्स, आगे वो अधिक से बहुत ही पतले पतले एक्सट्रीम थिन ट्यूब्स में डिवाइडेड है, कॉल्ड कैपिलरीज, उन्हें कैपिलरीज कहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो है आर्टरीज है, ये जो ब्लड हार्ट तक ले जा रही है वो वेन है, और ये पल्मरी वेन है, और ये पल्मोनरी आर्टरी है। इधर यहाँ पर इधर आर्टरी है तो इधर पल्मरी वेन होगा, पल्मरी आर्टरी होगा। इधर पल्मरी वेन है तो इधर वेन होगा, इसका उल्टा होता है। द कैपिलरी इज ज्वाइन टू द वेन्स विच इम्पटी इनटू द हार्ट, जो खाली हृदय होता है उसमें ये सब जुड़ी रहती हैं। हार्ट हमारा हृदय, द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली एक्ट पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरी द अदर सब्सटेंस विथ इट, हमारा जो हृदय होता है ये बहुत ही हमेशा धड़कता रहता है ताकि खून का, रक्त का संचार होता रहे, रक्त अपने साथ चीज़ों को इधर उधर ले जाता रहे, शरीर के अंगों तक पहुंचाता रहे। इमेजिन अ पंप फॉर वर्किंग ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग, क्या होगा अगर ये जो है, इसे इमेजिन करिए कि हमेशा बिना रुके वर्षों तक ये धड़कता रहता है। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। 8 आवर हर्ट्स वर्क लाइक अ पंप नॉन स्टॉप, जो ये हमारा हृदय है ये बिना रुके नॉन स्टॉप धड़कता रहता है। लेट अस नो, अब हमें यह जानना होगा अबाउट द हार्ट, हार्ट के बारे में। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट, जो हार्ट होता है हमारी छाती में लोकेट रहता है, चेस्ट कैविटी में। विथ इट्स लोअर टिप, इसकी जो लोअर टिप होती है स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ हल्का सा झुकी हुई रहती है। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड योर पाम, अपनी पाम हथेली को उधर ले जाइए। दैट, उसे क्या करिए, मेक यू फिस्ट, अपना जो मुट्ठी को बंद करिए। योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट, जो हार्ट है वो आपकी साइज का, फिस्ट की साइज से हो जाएगा। व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन, क्या होगा अगर जो खून है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाए, एंड ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विथ ईच अदर, और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा है वो भी दोनों मिल जाए। डू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग, क्या इसे आप रोक सकते हैं, हटा सकते हैं। द हार्ट हैज 4, जो हार्ट होता है उसके पास 4 क्या होते हैं, चैम्बर्स होते हैं। द अपर 2 चैम्बर्स कॉल्ड आर्टरिया, जो ऊपर के होते हैं उन्हें आर्टरिया कहते हैं। एंड 2 लोअर चैम्बर्स, जो नीचे के 2 होते हैं उन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। ऊपर आर्टरिया नीचे वेंट्रिकल्स, ऊपर आर्टरिया नीचे वेंट्रिकल्स। द पार्शंस बिटवीन द चैम्बर्स, उनके बीच में जो पार्शन होता है, जगह होती है। हेल्प्स टू अवॉइड, किस काम आता है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड, वो ब्लड को मिक्स करने में, रिच इन ऑक्सीजन विथ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों को अलग करता है, मिक्स नहीं होने देता। टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शन को समझने के लिए स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड, दाएं तरफ से स्टार्ट करिए हार्ट के, एंड फॉलो द एरोज, और जिस प्रकार से एरो है उस प्रकार से देखते रहिए। दीज एरोज शो, ये एरो जो है शो कर रही हैं द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट, कि किस दिशा में जो हार्ट से लंग की तरफ एंड बैक टू द हार्ट, और पुनः हार्ट की तरफ किस प्रकार से रक्त फ्लो हो रहा है। फ्रॉम वेयर इट पम्प, कहाँ से पंप शुरू हो रहा है, रेस्ट ऑफ बॉडी, हमारे शरीर की। हार्ट बीट, दिल की धड़कन। द वाल्स ऑफ द चैम्बर, जो वाल्स ऑफ द चैम्बर की दीवारें होती हैं, मेड अप ऑफ मसल्स, मसल्स से बनी रहती हैं। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स राइथमिकली, ये राइथमिकली तरीके से रेस्ट आराम करती हैं। दिस राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन, जो राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, फॉलोड बाय इट रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट, इसे ही हार्ट बीट कहते हैं। रिमेंबर, इसे याद करिए।
दैट कि हार्ट बीट जो है कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, ये हमारे शरीर के प्रत्येक मोमेंट में चली जारी रहती है। इफ़ यू प्लेस यदि आप अपनी हाथ को अपनी छाती के बाएं तरफ में रखेंगे, यू फील योर हार्ट बीट, तो आप अपनी धड़कन को महसूस कर सकेंगे। द डॉक्टर फील योर हार्ट बीट, जो डॉक्टर होते हैं आपकी हार्ट बीट को फील करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप की हेल्प से जो डॉक्टर होते हैं आपकी हार्ट बीट को सुनते हैं। द डॉक्टर यूजेस स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड द हार्ट के साउंड को सुनने के लिए वही डिवाइस का प्रयोग करते हैं। इट कॉन्स्टिट चेस्ट पीस, इसमें एक चेस्ट पीस होता है दैट करीज सेंसिटिव डायफ्राम, वो सेंसिटिव डायफ्राम को अपने अंदर कंटेन करके रखता है। 2 ईयर पीस, 2 ईयर पीस होती हैं एंड अ ट्यूब जॉइनिंग द पार्ट, और एक जो ट्यूब होता है वो उसमें जुड़ा रहता है। डॉक्टर्स कैन गेट्स क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर, उनसे एक क्लू मिलता है, एक तरीका मिलता है आपके हार्ट की गति को सुनकर बाय लिसनिंग थ्रू स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुनते हैं जब। लेट अस कंस्ट्रक्ट, हमें बनाना होगा ए मॉडल ऑफ स्टेथोस्कोप का मॉडल विद द मटेरियल दैट आर अवेलेबल अराउंड अस, ऐसे मटेरियल से जो हमारे आसपास उपस्थित हैं। एक्टिविटी 7.2, टेक आ स्मॉल फनल 6-7 सेंटीमीटर इन डायमीटर, एक फनल लीजिए जिसकी डायमीटर क्या हो 6 से 7 सेंटीमीटर हो। फिक्स रबर ट्यूब 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, कोई रबर ट्यूब लीजिए उसको जिसकी लंबाई 50 सेमी लंबी हो। टाइटली उसे टाइट कर लीजिए। स्टेम ऑफ द फनल, फनल की जो स्टेम होती है। स्ट्रेच और रबर सीट को फैलाइए और बैलून या कोई बैलून ले लीजिए। ऑन द माउथ ऑफ द फनल, उसको फनल के मुख पर लगा लीजिए आगे से। फिक्स इट टाइटली विथ रबर बैंड, से रबर बैंड से टाइटली फिक्स कर दीजिए। पुट द ओपन एंड, इसके एक छोर को क्या करिए खुला रहने दीजिए। एंड और एक को जो आखिरी वाला है उसे अपने कान के पास लगाइए। प्लेस करिए, इसे रखिए, कहाँ रखिए, द माउथ ऑफ द फनल, जो उसका मुख है फनल का, ऑन योर चेस्ट नियर द हार्ट, जहाँ पर आप कर रहे हैं वहाँ उसके पास में रखिए। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। डू यू हियर अ रेगुलर थंपिंग साउंड, क्या आप रेगुलर थंपिंग साउंड को सुन पा रहे हैं। द साउंड इज दैट ऑफ योर हार्ट बीट, ये साउंड जो है आपकी हार्ट बीट के हैं। हाउ मेनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन अ मिनट, आपके जो हार्ट बीट है एक मिनट में कितनी बार धड़कती है। काउंट अगेन आफ्टर रनिंग 4 से 5 मिनट, 4 से 5 मिनट दौड़ने के बाद फिर से उसे ऑब्जर्व करिए। रिकॉर्ड योर पल्स रेट एंड हार्ट बीट, दोनों को रिकॉर्ड करिए आप अपने ब्रेथ की। कहाँ पर टेबल 7.2 में। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन हार्ट बीट एंड पल्स रेट, क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशन मिला। ईच हार्ट बीट जनरेट 1 पल्स, प्रत्येक जो हार्ट बीट होती है एक पल्स रेट को जनरेट करती है। ईच हार्ट बीट जनरेट 1 पल्स इन आर्टरीज में प्रत्येक हार्ट बीट प्रत्येक एक पल्स रेट को जनरेट करती है। एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट द रेट ऑफ हीट हार्ट बीट पर मिनट, एक मिनट में जितनी हार्ट बीट होती है उतना ही पल्स रेट भी होता है। राइथमिक बीटिंग ऑफ वेरियस चैम्बर ऑफ हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ये जो धड़कता है तो क्या होता है हमारे रक्त का संचार होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस चीजें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होती हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में। बूझो वांडर्स इफ स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा आल्सो है ब्लड, क्या हाइड्रा और स्पॉन्जेस जो होती हैं उनके पास भी रक्त होते हैं। एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस हाइड्रा डू नॉट पोसेस, ऐसे जो जानवर होते हैं ये एनी सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके पास कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, रक्तवाहिकाएं नहीं होती हैं। द वाटर इन विच दे लिव, जिस पानी में ये रहते हैं। फूड एंड ऑक्सीजन, भोजन और ऑक्सीजन एज इट इंटर्स दियर बॉडी, इनके शरीर में प्रवेश करता है। द वाटर कैरीज एनी वेस्ट मटेरियल, अवे वेस्ट मटेरियल जो पानी रहता है सभी वेस्ट मटेरियल को दूर कर देता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बाहर निकल जाता है। थस इस प्रकार दीज एनिमल डू नॉट नीड सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक द ब्लड, इसलिए इन जानवरों को फ्लूइड ब्लड की आवश्यकता नहीं होती। लेट अस नाउ लर्न, अब हमें सीखना होगा अबाउट द रिमूवल ऑफ वेस्ट अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरों से किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट के रूप में बाहर निकलता है, रिमूव होता है। एक्सक्रेशन इन एनिमल्स, जानवरों में जो एक्सक्रेशन होता है बाहर निकालने की वेस्ट को रिमूव करने की प्रक्रिया। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव, इसे याद करिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे निकलता है फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। आल्सो रिकॉल दैट अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग इजेशन, इजेशन के दौरान जो अनडाइजेस्टेड फूड है अपच फूड होता है जो पचा नहीं जा सकता, वो भी इजेशन के दौरान बाहर निकल जाता है। लेट अस नाउ फाइंड आउट, अब हमें यह जानना होगा वेस्ट मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी, हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल रिमूव कैसे होते हैं। यू में वंडर, आप यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे वेयर द अनवांटेड मटेरियल कम फ्रॉम, जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं कहाँ से आते हैं। व्हेन आवर सेल्स परफ्यूम, जब हमारा सेल्स जो परफॉर्म करता है दियर फंक्शन उनके कार्यों को। सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट और रिलीज, जो कुछ वेस्ट के प्रोडक्ट होते हैं जब वो बाहर निकलते हैं। दीज आर टॉक्सिक एंड हेंस नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, इन्हें हमारे शरीर से निकालने की आवश्यकता होती है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल वेस्ट प्रोड्यूस इन सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एक्सक्रीशन, बाहर निकालने की प्रक्रिया को जानवरों में जीव में एक्सक्रीशन के नाम दिया गया है। द पार्ट इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फॉर एक्सक्रेटरी सिस्टम, जो इसमें एक्सक्रेशन में जो पार्ट यूज होते हैं उन्हें एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन में क्या होता है। द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड, जो वेस्ट ब्लड में प्रेजेंट होता है हमारे शरीर से कैसे निकलता है। हाउ कैसे होता है। अब मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड, जो खून की आवश्यकता होती है वो एक मैकेनिज्म के द्वारा फिल्टर होता है। दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी, जो किडनी में खून की कैपिलरीज होती हैं उन्हीं के द्वारा ये डन होता है। वाई द ब्लड रीचेस टू किडनी, दोनों किडनियों तक ये कैसे पहुंचता है। इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस, दोनों उपयोगी और ना उपयोगी सब्सटेंस को अपने अंदर रखता है। यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड, ये पुनः सोख लिए जाते हैं यूजफुल मटेरियल्स ब्लड से। द वेस्ट डिजॉल्व वाटर एंड रिमूव एज यूरिन, यूरिन के रूप में वो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं फ्रॉम द किडनी, किडनी से। द यूरिन गोज यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर में जाता हुआ थ्रो किसके द्वारा, हमारी किडनी के द्वारा। इस प्रकार से ट्यूब लाइक यूरेटर्स के द्वारा एक ट्यूब होता है उसका नाम है यूरेटर्स,
इट इज स्टोर्ड इन ब्लैडर, ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, एंड इज पास थ्रू यूरिनरी ओपन लाइक मस्कुलर ट्यूब, एक मस्कुलर ट्यूब होता है जिसका नाम यूरेथ्रा है, वहाँ से बाहर निकल जाता है। द किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के भाग हैं। एंड एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेस 1 से 1.8 लीटर ऑफ यूरिन 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर तक यूरिन बाहर निकलता है। यूरिन क्या क्या कंटेंट करके रखता है? 55% वाटर, 2.5% यूरिया, 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट। वी आल एक्सपीरियंस दैट वी स्वीट ऑन हॉट समर डे, गर्मियों के मौसम में हमें पसीना होता है। द स्वीट, ये जो पसीना होता है ये क्या होता है? कॉन्टेंस वाटर एंड साल्ट, क्या कंटेन करके रखता है? पानी को और नमक को। बूजो है सीन सम टाइम इन समर, बूजो ने कुछ समय गर्मियों में देखा। व्हाइट पैचेस आर फॉर्म इन आवर क्लोथ, हमारे कपड़ों में सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, स्पेशली इन एरिया लाइक अंडर आर्म, जैसे बाँह के नीचे। दीज मार्क्स आर लेफ्ट विद साल्ट प्रेजेंट इन द स्वीट, ये क्या होते हैं? जो स्वीट में पसीने में हमारे नमक पड़ा रहता है। डज स्वीट सर्व एनी अदर फंक्शन, क्या स्वीट का कोई और काम होता है? वी नो दैट, हमें जानते हैं। वाटर केप्ट इन एर्थन पॉट, अगर मटका में हम पानी रखें तो ठंडा पड़ा रहता है। दिस इज बिकॉज द वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट, क्योंकि पोट के पोर्स से जो वाटर इवापोरेट होता रहता है, विच केजेस कूलिंग, ठंडा होने का वही काम करता है। सिमिलरली उसी प्रकार व्हेन वी स्वीट, जब हमारा पसीना निकलता है, इट हेल्प टू कूल आवर बॉडी, जिससे हमारी शरीर ठंडी हो जाती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट, किस प्रकार से प्लांट में सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है, यातायात होता है। इन चैप्टर 1 में दैट प्लांट टेक वाटर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, किस प्रकार से पानी मिनरल्स को पौधे जड़ों से लेते हैं, ट्रांसपोर्ट इट टू द लीफ, पत्तों तक पहुंचाते हैं। द लीव्स प्रिपेयर फूड, जो पत्तियां होती है भोजन बनाती हैं, यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा। यू आल्सो लर्न इन चैप्टर 6 फूड इज सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ एवरी सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, आपने चैप्टर 6 में अभी सीखा कि प्रत्येक जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है, वो कैसे प्राप्त करते हैं? ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने से। द सेल्स यूज दिस एनर्जी, जो सेल्स होते हैं इन एनर्जी का यूज करते हैं विटल एक्टिविटी ऑफ लाइफ, जीवन की एक्टिविटी कार्य को करने के लिए। देयरफॉर फूड मस्ट बी अवेलेबल एवरी सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किस प्रकार से जो भोजन रहता है प्रत्येक मनुष्य के प्रत्येक सेल्स में, कोशिकाओं में प्रेजेंट रहता है। हैव यू यूर वंडर, क्या आपने कभी यह सोचा? हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब बाय द रूट ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स, कि जो पानी होता है और मिनरल्स होता है, वो न्यूट्रिएंट्स होता है, पोषक तत्व होता है, पौधों की जड़ों के द्वारा सोखा जाता है और पत्तियों तक कैसे पहुंचता है। हाउ इज द फूड प्रिपेयर लीव्स कैरी द पार्ट विच कैन नॉट मेक फूड, वो वहाँ से कैसे गुजरता है जहाँ पर पौधे भोजन नहीं बनाते। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, किस प्रकार से पौधों में वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स द रूट्स, ये कहाँ से सोखता है? रूट से ऑब्जॉर्व करता है वाटर और मिनरल को। रूट हेयर, उनकी जो जड़ें होती है उसमें कुछ बाल नुमा स्ट्रक्चर होते हैं। द रूट हेयर, ये जो रूट हेयर होते हैं इनकी द सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। अब द रूट ऑफ एब्जॉर्वेशन ऑफ वाटर, ताकि वाटर एंड मिनरल्स और वाटर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको अच्छे से एब्जॉर्व कर सके। डिजॉल्व इन वाटर, और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को भी पानी में डिजॉल्व करके अपने अंदर सोख लेते हैं। द रूट हेयर इज कॉन्टैक्ट इन वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, और जब वो उनसे कॉन्टैक्ट में आता है, जब मिट्टी की जो जड़ों में जो पानी अवेलेबल आता है वहाँ से वो खींच लेता है। कैन यू गेस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स, किस प्रकार से जड़ों से पत्तियों तक पहुँचता है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट इन प्लांट, किस प्रकार का यातायात पौधों में बना हुआ रहता है। वेल अच्छा, बूझो इज राइट, बूझो सत्य था। प्लांट है पाइप वेसल, पौधों के पास पाइप लाइक वेसल्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट वाटर, जो पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से। द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल, वो एक विशेष सेल से बनी होती हैं। फार्मिल वेस्कुलर टिश्यूज में वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म स्पेशल फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जीव में जो टिश्यू होता है किसी विशेष कार्य के लिए बना रहता है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। द वस्कुलर टिश्यू, जो एस्कुलर टिश्यू होते हैं ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट कॉल्ड जाइलम, जिस टिश्यू के द्वारा पौधों में पानी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसे जाइलम कहते हैं। जाइलम फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस नेटवर्क, एक कंटिन्यूअस नेटवर्क को बनाता है। चैनल कनेक्ट रूट, जो रूट से लीफ तक जुड़ी रहती हैं। स्टेम एंड ब्रांचेस ट्रांसपोर्ट वाटर इंटायर प्लांट, स्टेम तना से और शाखाओं तक पूरे पौधे में या पूरे पेड़ में ये पानी को ट्रांसपोर्ट करती हैं। यू नो, आप जानते होंगे दैट लीव सिंथेसिस फूड, पत्तियां जो है भोजन को बनाती हैं। द फूड है टू बी ट्रांसपोर्टेड, भोजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, सभी पौधे के सभी भाग में। दिस इज डन बाय अ वस्कुलर टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम, वो फ्लोएम के द्वारा डन होता है। जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन प्लांट्स, पौधे में चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम जाइलम और फ्लोएम करते हैं। एक्टिविटी 7.3, वी वुड रिक्वायर अ ग्लास टम्बर, हमें एक ग्लास टम्बर की आवश्यकता है। वाटर रेड इंक, और एक लाल इंक की। टेंडर हर्ब, एक हर्ब की जिसे बल्सम कहते हैं। एंड ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी, और एक ब्लेड की। फॉर टू फिल 1/3 ऑफ द टम्बलर को एक तिहाई भाग में भर दीजिए। एंड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक, उसमें लाल इंक डाल दीजिए। कट द बेस ऑफ स्टेम ऑफ हर्ब एंड प्लेस इज द ग्रास सोन इन फिगर 7.8 के ए में जो फिगर शो हो रहा है उसी तरह इसे प्लेस कर दीजिए। ऑब्जर्व इन द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन देखिए। डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर रेड, क्या उसका कोई भी पार्ट हरा हरा दिख रहा है? ईपीएस, यदि हाँ, हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर, तो आप ये सोचिए कि वहाँ तक जो कलर है, रंग कैसे पहुँचा। यू कैन द स्टेम अक्रॉस एंड लुक रेड कलर इनसाइड द स्टेम, आप स्टेम के अंदर लाल लाल रंग को देख पाएंगे। फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से वी सी दैट वाटर मूव्स फ्रॉम अप द स्टेम, वो स्टेम की तरफ मूव होता है पानी पौधों की जड़ों से। इन द अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें, स्टेम कंडक्ट वाटर, स्टेम जो है वाटर का संचार करती है। जस्ट लाइक अ रेड इंक की तरह मिनरल डिजॉल्व इन वाटर,
जो मिनरल्स होते हैं पानी में घुल जाते हैं आल्सो ऑफ द स्टेम, और स्टेम के द्वारा उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है अलॉन्ग विथ वाटर, पानी के साथ वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड प्लांट पार्ट, और वो पौधों के पार्ट्स में, पौधों के भागों में और पत्तियों तक पहुंचती हैं थ्रू नैरो ट्यूब्स, पतले पतले ट्यूब्स, जिसका नाम जाइलम है, इनसाइड द स्टेम, जो स्टेम के अंदर प्रेजेंट रहता है। हमारे लेसन का आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन। इन क्लास वी क्लास 6 में हमने देखा होगा, यू लर्न द प्लांट रिलीज लॉट ऑफ वाटर प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के द्वारा जो पौधे हैं बहुत से पानी को बाहर रिलीज करते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, पानी को न्यूट्रिएंट्स मिनरल न्यूट्रिएंट्स को जमीन से सोखते हैं। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब यूटिलाइज बाई प्लांट, जो प्रत्येक जो पानी होता है पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। द वाटर इवापोरेट थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा जो उनके पत्तियों के सरफेस पर प्रेजेंट रहता है उसके द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा। द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट सक्शन पुल, इसे सक्शन पुल बनाता है विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट, उसे बहुत ऊंची हाइट ऊंचाई तक उठाता है। इन द टाल ट्री, लंबे बड़े बड़े पौधों में ट्रांसपीरेशन आल्सो कूल द प्लांट, इसलिए पौधे ठंडे भी रहते हैं। इन्हीं टॉपिकों के साथ ये चैप्टर एंड होता है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।